प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को क्रिसमस ईव में स्वागत करते हैं। आइए हम मिलेंगे और परमेश्वर की उसकी हुजूरी में आकर के उसकी आराधना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। वो जो हमारे लिए संसार में आया उसको हम याद करके उसे धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए हम कुछ गीत गाएंगे क्रिसमस के अवसर पर और उसको धन्यवाद करेंगे कि हमारे लिए उसने इस धरती पर अवतार लिया। हालेलुया। अंधेरी दूर कहीं एक दीप सुहाना जले, देख के तारा सिजदा करने बैतलहम को चले। रात अंधेरी दूर कहीं एक दीप सुहाना जले, देख के तारा सिजदा करने बैतलहम को चले। La 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 la। वो आपके और मेरे लिए ही संसार में आया। हालेलुया। आया जहां पे अपनों के खातिर हमसे प्यार किया, हमको बचाने को क्या ना किया और खुद कुर्बान हुआ। आया जहां पे अपनों के खातिर हमसे प्यार किया, हमको बचाने को क्या ना किया और खुद कुर्बान हुआ। दिल में हमारे ज्योति उसी की हरदम तेरे जले, देख के तारा सिजदा
क्या ही मनोहर बात है कि परमेश्वर हमारे लिए उतर आया। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि हम पापों में पड़े थे, सही समय पर ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सही समय पर प्रभु जी हमें देख लिया प्रभु जी, और अपने पुत्र को भेज दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बचा लिया प्रभु जी, उस उद्धारकर्ता को इस धरती पर आपने भेजा प्रभु, और उस उद्धारकर्ता का परिचय आपने हमें दिया लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम और एक गीत गाएंगे। अगर हम परमेश्वर से अभी भी दूर हैं तो आज भी वो परमेश्वर बुला रहा है। वो कह रहा है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्योति दूंगा। जब इस संसार में यीशु मसीह आया, बाइबल बताती है जो अंधकार में पड़े थे उन्होंने बड़ी ज्योति पाई। हालेलुया। जब स्वर्गदूत गड़ेरियों को संदेश दे रहा था तो उसने कहा मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर के सन्मुख में आए, उसके सन्मुख में झुके, क्योंकि वही हमारा उद्धार का विषय है। हालेलुया। हम लोग और एक गीत गाएंगे। तुम दूर हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ, अंधेरों में न भटको, ज्योति को पाओ, खुशखबरी को ना ठुकराओ। तुम दूर हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ, अंधेरों में न भटको, ज्योति को पाओ, खुशखबरी को ना ठुकराओ। बदला इस दुनिया की तकदीर को, कुचला बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को, बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को। क्रिसमस हुआ अगर तेरे दिल में तो, इसलिए जबकि परमेश्वर हमारे लिए ही उतर आया, हम अपने वक्त को व्यर्थ में ना बिताएं, बेकार चीजों में अपने मनों को ना लगाएं, हम लोग विनाश को ना अपनाएं वरन जीवन को अपनाएं। वक्त न अपना व्यर्थ गवाओ, बेकार चीजों को न अपनाओ, विनाश
जब हम उस परमेश्वर के करीब आते हैं, अगर हम लाचार हो तो हमें वहां पर उम्मीद मिलता है। अगर हम लोग उदास हैं तो हम लोग वहां पर ताजे हो जाते हैं। लाचार हो तो उम्मीद पाओ, महरूम रहो ना सत्कार पाओ, उदासी हटाओ, ताजे हो जाओ, नई जिंदगी को अपनाओ। लाचार हो तो उम्मीद पाओ, महरूम रहो ना सत्कार पाओ, उदासी हटाओ, ताजे हो जाओ, नई जिंदगी को अपनाओ। क्रिसमस ने बदला इस दुनिया की तकदीर को, दुनिया बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को, बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को। क्रिसमस हुआ अगर तेरे दिल में तो, क्रिसमस क्रिसमस मेरे दिल में हुआ, क्रिसमस 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 मेरे दिल में हुआ, क्रिसमस 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 मेरे दिल में हुआ, क्रिसमस 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 मेरे दिल में हुआ, क्रिसमस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस क्रिसमस के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। तू जब हमारे अंदर में जन्म लेता है प्रभु लॉर्ड, वही है दिन प्रभु जी क्रिसमस का प्रभु जी। उसका सही मतलब यही है प्रभु जी कि आप हमारे अंदर में हो प्रभु जी। बाइबल बताती है यदि तुम यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करोगे और मन में यह विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो मसीह हमारे हृदय में आता है। जब हम यीशु को अपना प्रभु मानते हैं तो वो हमारे अंदर में आता है, और वही दिन रियल क्रिसमस कहलाता है। वही हमारे जीवन से बीमारियों को कुचलता है, मृत्यु को हमारे जीवन से हटाता है। हालेलुया। वही हमारे जीवन की तस्वीरों को बदल देता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हम पर दया करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। हम पापी ही थे प्रभु जी, और आपने हम पर दया किया लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता हमारे विषय में सोचने के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। खुदा इस वक्त हम आपके वचन के करीब आते हैं लॉर्ड। हम हर एक से आप बात कीजिए प्रभु जी। क्रिसमस जो है प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी, वो रियल क्रिसमस का अनुभव हम दिन ब दिन और करते जाएं प्रभु जी। ऐसा तुझसे दुआ प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम हर एक से तू अपने वचन से बात कर प्रभु जी। अपने दास को तूने अभिषेक किया है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हम सब महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सीकर्स फेलोशिप के हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में आज की इस संध्या के समय में प्री क्रिसमस ईव में आप सबों को हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में परमेश्वर हम लोगों को पूरे साल भर संभाल कर लेकर आया है। इस वर्ष सारे पृथ्वी में बहुत भयंकर और हौलनाक दिन आए। कोरोना वायरस के कारण से कितने सारे लोग अपने जीवन को गंवा बैठे हैं। कितने लोग इस समय में तड़प रहे हैं, समस्या में हैं। हमको उन लोगों के लिए दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और ताकि इस संसार में परमेश्वर अपना तरस को भेजे और अनुग्रह की दृष्टि करे ताकि ये समस्या दूर होने पाए। हाँ, ये अंत के समय है, बहुत सारे उथल पुथल होंगे, लेकिन फिर भी आज हम लोग यीशु मसीह हमारे मध्य में है, प्रभु का वचन हमारे बीच में है, इसलिए हम लोग आनंद मनाने पाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में शांति है, यीशु मसीह के नाम में खुशी है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है और उसके नाम में बड़ी आशा है। इसीलिए हम लोग ऐसे समय में, सकेती के समय में, जब चारों तरफ हाहाकार है और डमाडोल है बहुत सारे बातें, फिर भी हमारी आशा नहीं टूटी है क्योंकि यीशु हमारे साथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस संध्या में हम लोग बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर का वचन आप लोगों को छुएगा। निश्चय हम विश्वास करते हैं आप लोगों से बातें करेगा, इसलिए छोटी सी दुआ करते हैं और हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, इस समय प्रभु जी आज प्री क्रिसमस ईव में, इस संध्या के समय में प्रभु हम तेरे वचन को मनन करना चाहते हैं। कुछ नई बातों को हमारे बीच में लेकर आ, जो कि हमारा आत्मा को तरोताजा करे। और प्रभु परमेश्वर पिता इस सकेती के समय में भी हमें ढाढ़स दे और प्रभु जी हमें सामर्थ्य दे, हमें बल दे। प्रभु हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए अदय स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। मैं इसको एक विषय दिया हूं आज, और इस विषय को लेकर हम लोग क्रिसमस के इस पूर्व संध्या में हम लोग परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है इफेक्ट ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ आइडेंटिटी। जब एक व्यक्ति का पहचान रहता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, या तो एक व्यक्ति को हम पहचानने लगते हैं तो हमारे जिंदगी में भी प्रभाव क्या पड़ता है। इसलिए पहचान के साथ में एक प्रभाव जुड़ा हुआ है। इस बात को हम आज देखने को चाहेंगे। आज सारे विश्व में यीशु मसीह का जन्म को मनाने के लिए सब तरफ चहल पहल है। हम न्यूज़ में देख रहे थे, बहुत सारे देश में बहुत सारे वहाँ पर स्थिति परिस्थिति गंभीर होने के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकले हैं और डेकोरेट कर रहे हैं रास्तों को, पार्कों को, और बहुत सारे और नाना प्रकार से सांता क्लॉज एंड बहुत सारे बातों को हम लोग देखने पा रहे हैं। हर साल ऐसा समय आता है और हर साल हम लोगों का विचारधारा क्रिसमस को लेकर, केक को लेकर है, कुछ लोगों के लिए सांता क्लॉज को लेकर है, कुछ लोगों को जीवन में क्रिसमस बोलने से नए कपड़ों को लेकर है। ये हर साल होता है, हर साल इस तरह से मनाया जाता है। लेकिन क्या क्रिसमस एक नया ड्रेस पहनना है? क्या क्रिसमस सांता क्लॉज है? क्या क्रिसमस केक बनाना है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग अगर यहाँ पर रुके हैं और यहाँ पर हमारा दिमाग है। हाँ, और एक बात, क्रिसमस के टाइम में, दिसंबर महीना में ज्यादा चहल पहल क्या होता है? घर की साफ सफाई होती है। साल भर अगर घर को साफ नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग दिसंबर महीना में हम लोग लग जाते हैं। तो क्या क्रिसमस घर की सफाई है या कुछ और सफाई करना चाहिए? आज बहुत सारे बातों को हम देखने को जा रहे हैं। हम लोग यीशु मसीह का जन्म को मना रहे हैं तो केक बन रहा है, स्वीट्स हो रहा है, नए कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन अगर झांक कर देखें कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो उस समय क्या ऐसे चहल पहल था? इस प्रकार का चहल पहल था? केक बनाने का चहल पहल था? ना, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो केक का नामो निशान नहीं था। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो नया कपड़ा पहनने के विषय में कुछ बातें नहीं थी। जिस दिन पैदा हुआ, जिस माहौल में पैदा हुआ, या तो जिस महीने में पैदा हुआ, या तो उस सीजन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक दूसरे प्रकार का चहल पहल था, एक दूसरे प्रकार का उथल पुथल था।
वो उथल पुथल आज हमारे जीवन में है क्या? वो चहल पहल आज हमारे जीवन में है क्या? क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुआ, उस समय में एनवायरमेंट में, उस समय में जो स्थिति परिस्थिति थी, उस प्रकार का स्थिति परिस्थिति को क्या फेस कर रहे हैं हम लोग? या उस समय जो कुछ हुआ, क्या आज वो चीज हमारे पास हो रहा है क्या आत्मिक तौर में? अगर नहीं हो रहा है तो ये इस प्रकार का क्रिसमस मनाना आना है, सब व्यर्थ हो जाएगा। उन दिनों में क्या हुआ? क्या उथल पुथल हुआ? जो हुआ वो बहुत ही भयंकर है और बहुत ही जबरदस्त है। एक सीजन में यीशु मसीह पैदा हुआ तो हो सकता है करीब करीब 4 महीना तक, 5 महीना तक, या तो साल 2 साल तक यीशु मसीह का पैदा होने वाला बात का इफेक्ट एक डिफरेंट रहा है। इज़राइल में, बेतलहम में एक डिफरेंट रहा है, लेकिन हमारे लिए डिफरेंट हो रहा है। जो चहल पहल यीशु मसीह पैदा हुआ और जिस प्रकार का वातावरण है उसको नहीं समझते हैं और उसमें से कुछ बातों को नहीं निकालते हैं, नहीं लेते हैं हम लोग, तो फिर हमारा क्रिसमस मनाना जो है वो सब व्यर्थ है। मालूम, यीशु मसीह का आना जो है, यीशु मसीह के लिए कई एक चीज, उसका आना उसके लिए दुख का कारण है। कहां कहां पर यीशु मसीह का आने का जो बात है, जहां पर यीशु मसीह को नहीं पहचाना गया, वहां पर यीशु मसीह के लिए दुख का कारण है। उसी मसीह के लिए दर्द है वो। पहला एक रेफरेंस पढ़ेंगे, और यूहन्ना उसका 11 वहां पर क्या कहता है? वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अभी यीशु मसीह आया है। हम लोग क्रिसमस इसलिए मना रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस जगत में आया, पैदा हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह आया अपने देश में, अपने लोगों के बीच में, तो वचन कहता है वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये मसीह का दर्द है, पीड़ा है। ओके, जहां पर मसीह को ग्रहण नहीं किया जाता है, वहां पर मसीह को दर्द है। आज भी सुसमाचार प्रचार हो रहे हैं, आज भी गॉस्पेल जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ले नहीं रहे हैं। सुन रहे हैं लेकिन यीशु मसीह को इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं अपने जीवन के लिए कि ये कौन है। यीशु मसीह का आज भी वही दर्द है। दूसरा, यीशु मसीह के लिए क्या दर्द था, पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती उसका 16, 13 से लेके 14 पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मैं तो आया हूं, मैं तो पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ, अद्भुत काम भी कर रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह का क्वेश्चन है, लोग मुझे क्या कहते हैं? आज यीशु मसीह का क्वेश्चन ये नहीं है कि क्रिसमस के पूर्व संध्या में आपके घर में क्या रोटी बना है, कौन सा केक बना है, कौन सा दुकान से आप अपने लिए कपड़ा खरीदे हैं। ये यीशु मसीह का क्वेश्चन नहीं है। यीशु मसीह का क्वेश्चन आज भी यही है, लोग मुझे क्या कहते हैं। आज तो यीशु मसीह का पहचान से ज्यादा सांता क्लॉस का पहचान ज्यादा हो रहा है। उसी का फोटो, उन्हीं का पिक्चर लगा हुआ है, उसी का टोपी लगा हुआ है, उसका टोपी लोग लगाने के लिए रेडी हैं। लेकिन यीशु मसीह का सर में जो लगा हुआ था कांटों का ताज और उसका मुकुट, उसका प्रकाशन को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसके ओर नजर करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह मसीह का दर्द है। क्वेश्चन पूछता है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, यानी उसका आइडेंटिटी क्या है, उसका पहचान क्या है। हमने जो टॉपिक उठाया है, पहचान का प्रभाव। यहां पर कहता है, लोग परमेश्वर के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को क्या पहचानते हैं, किस रीति से पहचानते हैं। यह यीशु का सवाल है। उस दिन था, आज भी है। उस दिन जवाब क्या मिला, पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ भीड़ है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है बोलते हैं। अब ये यीशु मसीह के लिए दर्द है। वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वो नहीं था। कुछ तो एलिया कहते हैं, यीशु मसीह एलिया नहीं है, ना तो यीशु मसीह यिर्मयाह है, ना तो भविष्यवक्ताओं में से कोई एक ऐसे बोलते थे वो है।
आज यीशु मसीह को क्या लेते हैं? यीशु मसीह का ऐसा भी पहचान रखे हैं दुनिया में, बहुत सारे मार्ग हैं स्वर्ग में पहुंचने के लिए। उन मार्गों में यीशु मसीह भी एक मार्ग है। ऐसे लोग पहचानते हैं ये मसीह का दर्द है। नहीं, यीशु मसीह कहता है बहुत सारे मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यह पहचान यीशु मसीह लाना चाहता है। यह पहचान सही पहचान है। बहुत से मार्गों में एक मार्ग यीशु है, वो नहीं, एक ही मार्ग है, वो यीशु है जो पिता परमेश्वर के साथ में जोड़ता है, जो हमें स्वर्ग पहुंचाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य में हमें नया जन्म देता है। हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाते हैं। एक ही मार्ग, एक ही नाम, यीशु प्रभु। प्रेज गॉड। ये मसीह का दर्द है। हम लोग जब खुशी मना रहे हैं तो मसीह का अंतिम युग में जब हम लोग यीशु मसीह आया बोल के हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग याद कर रहे हैं। अब यीशु मसीह बोल रहा है मैं आया, चला गया, आने वाला हूं। उस बात में मसीह का ध्यान है। हम लोग आया उसमें ध्यान है। मसीह आऊंगा दोबारा लेने के लिए, रेडी हो कि नहीं, इसमें मसीह का ध्यान है अभी। फिर और क्या दर्द है यीशु मसीह का? मत्ती उसका 12 उसका 22 से लेके 24 यहां पर पढ़ेंगे। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, या तो दुष्टात्माओं के सरदार बलजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। ये तो और एक भयंकर दर्द है। वो अपने लोगों के बीच में आया, अपनों ने नहीं पहचाना, ग्रहण नहीं किया, लिखता है। और इज़राइल में आया, पूछता है मुझे लोग क्या कहते हैं? कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है यिर्मयाह, ये तो भविष्यवक्ताओं में से एक। ये मसीह का दर्द है कि उसका पहचान, जो रियल पहचान है, लोग नहीं पहचानने पा रहे हैं। आज भी वही दर्द है। यहां पर है यीशु मसीह अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कर रहा था। उस समय फारिसियों ने कहा कि ये जो दुष्टात्माओं को निकालता है, ये ऐसे नहीं कर रहा है, बलजबूब जो है दुष्ट आत्मा को जो सरदार है, उस आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकाल, दुष्ट आत्मा की ताकत से, शैतान की ताकत से निकाल रहा है। ये बहुत बड़ा यीशु मसीह के लिए दर्द का कारण है। आज भी यीशु के नाम में अद्भुत काम हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रोफेसी हो रहे हैं, यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा से हो रहे हैं। उसको भी कई बार दुष्ट आत्मा का रूप दे दिया जाता है। तो यहां पर दर्द होता है यीशु मसीह को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह पैदा हुआ उस समय बालक था, कोई मिरेकल नहीं किया है, कोई अद्भुत काम नहीं हुए हैं, कोई हीलिंग नहीं हुआ है, उसने कुछ प्रचार नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह पैदा हुआ है। 3 ग्रुप के लोगों के पास में यीशु मसीह का प्रकाशन आया, बिना कोई प्रचार का, माने बिना यीशु के प्रचार का, क्योंकि अभी छोटा है, वो प्रचार नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह का पहचान का प्रगटीकरण, कौन सा हलचल, क्या हलचल लेकर आया, उसको जरा सा हम लोग देखेंगे। पहला, तीन ग्रुप को लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के बीच में, जिनके पास में यीशु का प्रगटीकरण आया और उन्होंने किस प्रकार का हरकत किया। आज हम कौन से ग्रुप में हैं? पहला ग्रुप जो है वो है भेड़ रखवाले लोग थे, जिनके पास में यीशु मसीह का पैदा होने का बात आया, मैसेज आया, एक अलग तरीके से आया। कैसे आया? एक स्वर्गदूत के द्वारा से डायरेक्ट आया। स्वर्गदूत ने बातें की ऑडिबल वॉइस से, आवाज से। और ये लोग जो लोग हैं सिंपल और साधारण लोग हैं, भेड़ रखवाले। ये लोग जंगलों में या तो वीराना में, जहां पर घास फूस चरने के लिए लेके जाते थे अपने भेड़ बकरियों को, और घर से दूर रहते थे, महीना दूर रहते थे, उनको चराते थे वहां पर। इस जगह में स्वर्गदूत आता है और बातें कर रहा है। आइए हम लोग देखते हैं उस भाग को। लूका उसका 2:8 से लेके 12 यहां पर क्या लिखा हुआ है। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे
और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, स्वर्गदूत कह रहा है, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए लिपटा हुआ और चरनी में और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। अभी देखिए, यीशु मसीह पैदा हुआ है। कहां पर पैदा हुआ वो एड्रेस मिल रहा है। ओके, फिर वो उद्धार करता है, ये आइडेंटिटी मिल रहा है उनको। और तुम लोग किस हालत में पाओगे वो बात मिल रहा है। इनके पास में जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, किस हालत में पाओगे, कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, चरनी में पाओगे, दाऊद के नगर में पाओगे, एड्रेस दिया गया है। और वो मसीह है, प्रभु है, दाऊद के नगर में। ये ब्यौरा, ये सिंपल लोग जो भेड़ चराते थे उनके पास में पहुंचा। और वो लोग उठते हैं और वो लोग जाते हैं। अगर पूरा वाक्य को पढ़ेंगे तो वहां पर जाते हैं और वो लोग देखते हैं वैसा कि वैसा पाते हैं, और जाके नगर में दूसरों को बताते हैं। सब लोग अचंभा करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, छुटकारा देने वाला जन्मा है। इसका प्रकाशन इनको स्वर्गदूतों के द्वारा से मिला। लेकिन जब ये लोग जाते हैं तो हम लोग वहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि उसको दंडवत करते हुए देखते हैं लोगों को, और ना ही इनके पास में कोई ऐसा गिफ्ट लेके जाते हैं यीशु के लिए, उस बालक के लिए, वो प्रभु के लिए कोई गिफ्ट देने वाली बात, ऐसा कोई ब्यौरा नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है लोग तैयार नहीं थे, वो लोग तुरंत उठे गिफ्ट के रूप में। उनके पास ये प्रकाशन नहीं है, गिफ्ट के रूप में हो सकता है वो लोग भेड़ बकरी को भी लेके जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। या तो वो लोग छूछे हाथ तो नहीं रहते थे, भेड़ बकरी चराते थे तो उनको कुछ सामग्री खरीदना होता था, तो जरूर कुछ तो चांदी या सिक्का कुछ तो रखते थे, लेकिन ऐसा कुछ देते हुए यहां पर नहीं देखते हैं। और ये लोग यहां पर जाते हैं और वो लोग आनंद मनाते हुए लौटते हैं। ये तमाम बातों को हम देखने पाते हैं। और ये भीड़ के पास में इतना सारा ब्यौरा मिलता है, लेकिन हम लोग उनको प्रणाम करते हुए नहीं देखते हैं, और ना ही उसके पास में गिफ्ट पहुंचाते हुए देखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कौन से कैटेगरी में आप हैं? आपके उद्धारकर्ता को आपने मुलाकात किया है, भेंट मुलाकात किया है? क्या आप उसको प्रणाम करते हैं? क्या उसकी सिजदा करते हैं जैसे करना चाहिए? क्या आप उसको भेंट स्वरूप कुछ देते हैं प्रभु को? कैसा है आपका? यहां पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। फिर दूसरा ग्रुप, ये ग्रुप का हरकत तो बड़े जबरदस्त है। हम लोग देखेंगे दूसरा ग्रुप जो है वो है कुछ ज्योतिषियों लोगों के विषय में कहता है, अंग्रेजी में लिखा वाइज मैन, और वहां पर हम देखते हैं तो मैग्योस ऐसा शब्द दिया है, जो लोग की ग्रह नक्षत्र इनका स्टडी करने वाले हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो कुछ लोग हैं, और ये लोग वही यीशु मसीह जिससे ये गडेरी लोग भेंट करने आए थे, उसी यीशु मसीह को ये ग्रुप जाके भेंट मुलाकात कर रहा है और मुलाकात करने के लिए बढ़ रहा है। और इनके साथ में क्या हुआ, वो यीशु प्रभु के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन मिला और कैसे मिला? ऊपर वाले ग्रुप को तो सीधा डायरेक्ट स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है, बयान करता है, लेकिन इनको यीशु प्रभु का जो प्रकाशन है, कौन सा प्रकाशन मिला, कौन सा बात मिला और कैसे मिला, ये अद्भुत है। इसको जरा से देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग मत्ती उसका 2:1 से लेकर 12 पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यस, रुक जाएंगे, यहाँ रुकेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में लिखा हुआ है। पहला तो हेरोदेस राजा को आपको जानना है कि कौन व्यक्ति है। ये जो राजा है
है ना। इसको पोजीशन का बहुत भूख था। आप उसका हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको मिलेगा। इवन मेरा गद्दी को कोई छीन ना ले जाए बोल के सिक्योरिटी रीजन के लिए अपने ही घर परिवार के कई लोगों को भी हत्या किया था, मार डाला था। इसको सत्ता का भूख था, इसको गद्दी का भूख था, इसको किंगडम का भूख था, इसको अपना राज्य का भूख था। और ये व्यक्ति के पास में कुछ जो है कई ज्योतिषी लोग यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? अभी गडेरियों के पास में जो प्रकाशन पहुंचा वो है दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इनके पास जो प्रकाशन मिल रहा है यहूदियों को राजा, इनके पास जो प्रकाशन है वो राजा वाला प्रकाशन है। ओके, राजा वाला प्रकाशन जब मिला तो कैसे मिला? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। देखिए यहां पर एक बात है, हम उसका तारा को देखे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु प्रभु जो राजा है, राजाओं का राजा है, वो पैदा हुआ तो इवन ग्रह नक्षत्र में भी इधर से उधर कुछ शिफ्टिंग हुआ है। एक तारा इधर से उधर शिफ्ट हुआ है। जो तारा नियुक्त किया गया था, जो कि मैसेज छोड़ा, और उस मैसेज को सब लोग पढ़ने नहीं पाए। उसका मूवमेंट को या तो उसका लाइट को देखकर या तो उसका प्रगटीकरण को देखकर ये ज्योतिषी लोग जान गए कि एक राजा जन्मा है, प्लस यहूदियों का राजा जन्मा है। इसका प्रकाशन मिला, और कैसे मिला ये तो प्रभु ही जाने। ये तो हम लोग को पहुंच से बाहर है। बड़ा ही अद्भुत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन एकदम पिन पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया। उनका रेवलेशन में मिसिंग नहीं है। और ये लोग यहूदियों का राजा जन्मा है, यानी यहूदा देश में जाएंगे। इस प्रकार का उन्होंने एड्रेस को चूज किया। लेकिन उस प्रदेश में बहुत सारे नगर थे, कौन जगह वो नहीं मालूम था। क्योंकि राजा जन्मा है, वो लोग जाने तो जरूर राजा के घर में जन्मा होगा बोल के कर ये लोग तारा इनको अगुवाई कर रहा था। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे ये लोग कि तारा तो महल तरफ नहीं जा रहा है, राजमहल तरफ कहीं और जा रहा है। तो वो लोग अपने दिमाग लगाकर, हो सकता है ये लोग गए हैं राजा के महल में पूछने के लिए। और वो लोग इस बात के लिए आए थे कि हम लोग उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज गॉड, प्रणाम करने आए हैं। ये लोग प्रणाम करने जाओ बोल के किसी ने नहीं भेजा। प्रेज गॉड, यीशु प्रभु है और वो राजाओं का राजा है, एक राजा है। इसका प्रकाशन इनको प्रणाम करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु प्रभु को आपके पास में उसका क्या प्रकाशन है, उसका प्रकाशन के अनुसार आप अपने जिंदगी में हरकत करेंगे। इसीलिए कई एक लोगों का हरकत, कई एक विश्वासियों का, कई एक प्रभु का दासों का हरकत एक डिफरेंट होता है दूसरे लोगों से, क्योंकि उनके जीवन में यीशु प्रभु का जो प्रकाशन है उसका मायने अलग होता है। इसीलिए उनका हरकत अलग होगा। वो ऐसी चीज कर बैठेंगे प्रभु यीशु के लिए जो कि दूसरे आम लोग नहीं करते हैं। इसके ऊपर वाले ग्रुप में उद्धारकर्ता जन्मा है, उन्होंने सुना, लेकिन हम कहीं पर नहीं देखते हैं वो लोग प्रणाम करते हुए, हम नहीं देखते हैं कि कुछ भेंट लाते हुए। लेकिन ये लोग जब ये प्रकाशन पाए कि एक राजा जन्मा है तो इनका हरकत चेंज हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रकाशन के ऊपर में हमारा हरकत चेंज होता है, पहचान के ऊपर में इफेक्ट होता है अलग अलग। इसीलिए इफेक्ट के विषय में हम देख रहे हैं। हालेलुया, पहचान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द आइडेंटिटी, पहचान का। अभी यीशु मसीह का पहचान एक व्यक्ति के जीवन में भिन्न रहेगा, एक व्यक्ति के जीवन में अलग रहेगा, और तीसरा व्यक्ति के जीवन में और गहरा रहेगा। तो तीनों व्यक्ति का जो हरकत होगा ना वो अलग होगा। इसीलिए कई लोगों के जीवन में जब मसीह को और गहराई से जानने लगते हैं, उनका हरकत आम लोगों से अलग होता है, उनकी बातें आम लोगों से अलग होता है, उनका शिक्षा आम लोगों से अलग होता है, उनका टीचिंग डिफरेंट रहेगा। और कई बार हो सकता है आपके सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन आप उसको नकार नहीं सकते हैं। यहीं पर देखिए,
सेम यीशु एक व्यक्ति के लिए उद्धारकर्ता के रूप में से पहचान आ रहा है, मसीह है, उसका फुल प्रकाशन नहीं आ रहा है उसके पास में, तो उनको लोग किस प्रकार का हरकत करके जाते हैं। और वही सेम यीशु को और एक ग्रुप आते हैं और वो लोग पहले से ठान के रखे हैं, प्रिपेयर्ड हैं कि हमें उसे प्रणाम करना है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। प्रणाम करने आए हैं, उसके बाद क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हाँ, ये पॉइंट टू बी नोटेड। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस राजा के पास में जब ये न्यूज़ पहुंचा कि कोई राजा पैदा हुआ है उसी के इलाके में, हेरोदेस राजा घबरा गया, हिल गया। ओके, इफेक्ट क्या है? राजा का प्रकाशन आया तो एक किंग हिल रहा है, एक अथॉरिटी, एक अधिकार हिल रहा है। जब आप एक राजा का प्रकाशन में मूव करते हैं, उसका प्रगटीकरण में मूव करते हैं, तो आप किंगडम को हिलाने वाले होंगे। प्रेज गॉड, ग्लोरी मास्टर। इसीलिए सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में आप जानते, पापों की क्षमा वाला बात केवल आपके पास रहता है तो बहुत सारे एरिया में आप हिलाने नहीं पाएंगे। लेकिन जब किंगडम अथॉरिटी, जब किंगडम का बात करते हैं, राज्य का बात करते हैं, राजा का बात करते हैं, उसका प्रगटीकरण हमारे जिंदगी में रहता है, तो हमारा सोच विचार, हमारा थिंकिंग, हमारा हरकत डिफरेंट रहता है। वो घबरवा देगा, उथल पुथल हो जाएगा। आज कौन सा प्रकाशन है? मैं पूछना चाहता हूं, किस प्रकाशन से हम लोग ज्यादा से ज्यादा केक बना रहे हैं? क्या प्रकाशन हमको केक बनाने के लिए हम लोग को उकसा रहा है? क्या ये प्रकाशन हम लोगों को नया कपड़ा पहनने के लिए उकसा रहा है? क्या ये प्रकाशन सब जो है आपको किस बात के लिए उकसा रहा है? घर साफ करने के लिए उकसा रहा है? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, केक के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। मेरे घर में भी केक बनेगा, मेरे घर में भी रोटियां बन रही है, लेकिन इसको लेके क्या करेंगे? साल भर हम लोग 12 महीने होते हैं, 12 महीना भी केक खाने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मसीह का प्रगटीकरण हमारे जीवन में प्रतिदिन बढ़ेगा तो हम लोग शैतान की सल्तनत को हिला सकते हैं, हेरोद स्पिरिट को हिला सकते हैं हम लोग। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपकी जिंदगी में आज मसीह का क्या प्रकाशन है? राजा बोल देने से नहीं होता है। राजा बोल दे तो हरकत क्या, आपके हरकत से पता चलेगा कि आपके लाइफ में प्रकाशन सही है। आपके बातों से पता चलेगा कि आपके जीवन में राजा का प्रगटीकरण बढ़ रहा है, अथॉरिटी, अधिकार का प्रगटीकरण बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेज गॉड। घबरा गया लिखा हुआ है, सारा यरूशलेम घबरा गया। भाई, हमारे पास में तो एक राजा है, और कौन सा राजा है यहां पर पैदा हो गया? फिर आगे पढ़ेंगे। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? हाँ, तो कहीं ना कहीं इसको मालूम था कि यहूदियों में एक राजा पैदा होगा और उसका लेख, उसके विषय में भविष्यवाणी किसके पास मिलेगा। तो वो लोग प्रधान याजक को बुलाए और शास्त्रियों को बुलाया राजा, और उनको पूछा, भाई एड्रेस बताओ। ओके, स्वर्गदूत तो एड्रेस बता दिया, किनको? गलीलियों को। अब यहूदा देश में पैदा हुआ है, इसका एड्रेस पता चला ज्योतिषियों को तारा के द्वारा से। इसीलिए इजराइल देश में आए हैं वो लोग, यहूदा देश में आए हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए राखा ठलाबा सांदा, थैंक यू होली स्पिरिट। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए दे सर्च्ड इन द स्क्रिप्चर। वो लोग बताइए कहां बोल के देखे, तो बाइबल खोला गया और वहां से उनको शास्त्री लोग बताए कि वो तो यरूशलेम में पैदा होगा। ये प्रोफेसी ऐसा है बोलकर आपको एग्जैक्ट लोकेशन खोजना है, एग्जैक्ट थिंग खोजना है। मसीह का प्रगटीकरण चाहिए। वेयर यू विल सर्च। कुछ प्रकाशन आपको हो सकता है, इर्द गिर्द के बहुत सारे चीज जो प्रभु ने सृष्टि किया है वहां से परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है, लेकिन आपको डीपर जाना है, एग्जैक्टनेस चाहिए, आपको सही ढंग से आपको प्रकाशन चाहिए, लोकेशन चाहिए, आपका खुद का कहां बढ़ना चाहिए, किधर बढ़ना चाहिए, किधर जाना चाहिए, कहां मूव करना चाहिए।
तो आपको पवित्र शास्त्र बाइबल खोजना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उन्होंने वहां पर खोले और उनको बताया राजा को। और क्या बताया, क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में। क्या? यहूदिया के बैतलहम में। ओके, तारा के द्वारा से यहूदिया तो पता चला, लेकिन बैतलहम ये बात पता नहीं चला। किनको? ज्योतिषियों को। वो डायरेक्ट एक्चुअली तारा को देखते देखते लोग जा सकते थे वहां पर। बैतलहम में उस नगर, उस घर तक पहुंचाने वाला था वो तारा, लेकिन ये लोग जरा सा दिमाग लगाए, क्योंकि हम लोग का संसारिक दिमाग रहता है ना, राजा पैदा होगा तो भाई राजघराने में या तो राजमहल में उसका कहीं ना कहीं पैदा होना चाहिए बोल के उसका डायरेक्शन उधर था। लेकिन जब पवित्र शास्त्र बताता है, और ये पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ है, ये हेरोद राजा को बताया जाता है, उनके कर्मचारियों को बताया जाता है पहले, और इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है कौन? हेरोद। किसको ट्रांसफर करता है? ज्योतिषियों को ट्रांसफर करता है। ओके, देखिए। क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, यस, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हाँ, फिर तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। हाँ, यहाँ लिखिए, उन्हें यह कहकर बैतलहम भेजा। ओके, यहूदा प्रदेश वाला बात तो तारा से मिला था ज्योतिषियों को, लेकिन बाइबल स्टडी के द्वारा से अभी ये इंफॉर्मेशन ज्योतिषियों को मिला। ओके, अभी तारा से एक मैसेज मिला है, एक दायरे का मैसेज है। उसके बाद डीपर जाने के लिए, राइट लोकेशन में जाने के लिए, ओके, पवित्र शास्त्र से मिल रहा है इनको, और बोले बैतलहम जाओ और खोजो, क्योंकि बैतलहम में तो बहुत सारे घर रहेंगे। कौन सा घर? अभी परिवार को चुनना है, राइट लोकेशन। ओके, गडेरियों को क्या मिला? वो लोग भी घर घर खोजे होंगे, पर्टिकुलरली कोई घर नहीं। दाऊद के नगर में बोला तो नगर में ढेर सारे घर हैं, उन्होंने ये खोजा, पूछा होगा, अरे कहां पर बच्चा पैदा हुआ है? नहीं, वो घर में नहीं, ये घर में, जहां जहां भी नया बच्चा पैदा हुआ था वहां देखे। लेकिन ये बच्चा जो है, यीशु जो है, जो प्रभु के रूप में आया है, वो चरनी में मिलेगा और कपड़े में लिपटा हुआ होगा। ये खास चीज यीशु के लिए ही था। इस पहचान से लोग पहचानने पाए। अब ये लोग को कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में, ये बात नहीं है। इनके पास सिर्फ एक चीज है, राजा पैदा हुआ है। अभी उसको फाइनल लोकेशन मिल रहा है दाऊद के नगर में, लेकिन कौन सा घर मालूम नहीं। तब अब क्या हो रहा है? अब उस नगर में, दाऊद के नगर में, यरूशलेम में, बैतलहम में जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखेंगे। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। और अभी देखें, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला, फिर से वो तारा दिखाई दिया। ओके, अभी तारा फाइनल लोकेशन करेक्ट घर के पास में जाएगा। आगे पढ़ेंगे। और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। एक मिनट, यहाँ देखिए, लोग पहुंचे, मुंह के बल गिरकर साष्टांग प्रणाम जिसको बोलते हैं, और उस बालक को दंडवत किया। प्रेज गॉड। ओके, अब ये बालक जो है ना, सिंहासन में नहीं बैठा है, ये बालक लेटा हुआ है चरनी में, लेकिन इनके पास में इतना गहरा प्रकाशन है कि ये मामूली राजा नहीं है जो पैदा हुआ है। इसीलिए इनका प्रणाम करना को देखिए, बच्चा के सामने इतना झुकना, प्रणाम करने का क्या जरूरत था। ओके, इसीलिए यीशु मसीह को किस रूप में आप देख रहे हैं, उसका क्या रेवलेशन है आपके पास में, उसका क्या आइडेंटिटी है आपके पास में, जिसके कारण से आपका हरकत क्या होगा। ये लोग प्रणाम किए, फिर क्या लिखता है? और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान
और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना, लोबन और गंधरस, इसमें सबसे कॉस्टली है सोना। ओके, हम बाकी दोनों चीज के विषय में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे चीज है ना, सब कॉस्टली चीज वो बालक यीशु को देने दिए, क्योंकि उन्होंने इसको राजा के रूप में देखा और राजा का प्रगटीकरण पाया। आगे पढ़ेंगे। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हाँ, अभी देखिए, फिर उन्होंने सपना में चेतावनी पाया कि हेरोदेस के पास मत जाना। ओके, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को मारना चाह रहा था और हो सकता है कि इनके ऊपर में भी अटैक हो जाता। ये लोग दूसरे रास्ते से निकल गए। अब देख रहे हैं, पहला ग्रुप प्रकाशन पाया है उद्धारकर्ता के रूप में। कोई प्रणाम करने वाला चीज नहीं दिखाई देता है। आनंदित तो हुए हैं जरूर, कुछ तो बात है इस बालक में, छुटकारा देगा, ये प्रगटीकरण है। कोई गिफ्ट नहीं लाए हैं। लेकिन सेकंड ग्रुप जिन्होंने प्रकाशन पाया, पहला ग्रुप जो है उनका जो दायरा है भेड़, बकरी और चरागा, इन सब से ताल्लुक है। लेकिन सेकंड ग्रुप जो है वो रात को जाग के हो सकता है तारों को स्टडी करने वाले हैं, वे मेडिटेट करने वाले लोग हैं। मेडिटेट करने वाले लोग राजा का प्रगटीकरण को पाएंगे। प्रेज गॉड। जो लोग अनुसंधान करते हैं, जो लोग एनालिसिस करते हैं, जो लोग समय देते हैं, जो लोग वक्त देते हैं, आप में से जो लोग परमेश्वर के वचन को आदर करते हैं और वक्त देते हैं, उनके पास में मसीह का प्रकाशन, राजा का प्रगटीकरण ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा और आपका उसका हरकत भी चेंज होने लगेगा, बदलने लगेगा। हालेलुया। ये लोग देख रहे हैं राजा का प्रगटीकरण पाए, प्रकाशन पाए, तो ये लोग कॉस्टली से कॉस्टली चीज लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आज जो लोग प्रभु को, परमेश्वर को राजाओं का राजा के रूप में देखते हैं, वो लोग कुछ भी चीज परमेश्वर के लिए न्यौछावर कर देने के लिए वो लोग रेडी रहते हैं, वो लोग तैयार रहते हैं कि मेरा प्रभु को मुझे देना है, क्योंकि सब चीज का मालिक यही है, मैं कोई चीज का मालिक नहीं हूं, क्योंकि वो राजा है। राजा प्रजा का भी मालिक रहता है, प्रजा का सारा संपत्ति का भी मालिक बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए, ये लोग पोजीशन, यीशु मसीह का पोजीशन का प्रकाशन पाए, उसका व्यक्तित्व का प्रकाशन पाए। ये लोग, इनका हरकत देखिए, और वो लोग वर्शिप किए, आराधना किए। तीसरा ग्रुप जो है वो कहूंगा हेरोद और उसके कर्मचारी लोग। ओके, ये लोग को भी पता चला कि राजा तो पैदा हुआ है, लेकिन ये लोग इस प्रकाशन को फाइट किए। ना ही कोई गिफ्ट देने के लिए इनके पास था, लेकिन ये लोग, क्या राजा के पास नहीं था? हेरोद राजा के पास। लेकिन ये जो है ना, ये राजा, यीशु राजा को, जो राजाओं का राजा होकर आया था, उसके सामने अपने आप को दीन नहीं किया, क्योंकि ये राजा का अपना, जो हेरोद जो था, वो अपना एक टेरिटरी बना के रखा था, वो अपना एक सिंहासन में था और उसको छोड़ना नहीं चाहता था, और उसको पकड़े और थामे रहना चाहता था, और सुप्रीम समझता था अपने आप को। मेरे सामने कोई राजा पैदा हो जाएगा, मेरे सामने राजा होकर बढ़ेगा, मेरा गद्दी को छीन लेगा, इस प्रकार का प्रगटीकरण उसके पास आया। लेकिन यीशु मसीह हेरोद राजा का गद्दी छीनने के लिए नहीं आया था, क्योंकि हम लोग बाद में जब यीशु मसीह बड़ा हो जाता है और पिलातुस के सामने खड़ा होता है, तो तू यहूदियों का राजा है? तो बोलता है, तू आप ही कहता है कि मैं राजा हूं, बोलता है। और जब पूछा जाता है बहुत सारे बातें, तो बोलता है, मेरा राज इस धरती का नहीं है, मेरा राज कहीं और से है, मैं तो स्वर्ग राज को लेकर आया हूं, परमेश्वर का राज को लेकर आया हूं। ओके, तो हेरोद के लिए, हेरोद का दुश्मन होके नहीं आया था, लेकिन हेरोद ने उसको राजा का प्रकाशन तो मिला, लेकिन क्या हुआ ना, अपने आप को वो सरेंडर नहीं किया इस राजा के पास में, क्योंकि वो अपना एक टेरिटरी बना के रखा था, एक अपना देश बना के वो जो रखा हुआ था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपना कुछ चीज को पकड़ के थामे रहते हैं, ओके, तो यीशु जो राजा है ना, उसके सामने हम लोग सरेंडर होने नहीं चाहेंगे। हम लोग का जिंदगी सरेंडर जीवन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस समय चलाने लगता है। यीशु मसीह अपने हिसाब से, अपने तरीके से चलाना चाहता है और लेके जाएगा, वो हम लोगों को पसंद नहीं आता है। यहां पर हम लोग देखते हैं तीसरा ग्रुप जो है वो हेरोद और उसके लोग जो हैं, वो लोग ना तो आराधना करते हैं उसकी, ना तो कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन क्या देना चाहते हैं? डेथ। उसने 2 साल से जितने बच्चे लोग थे
और फ्रेश जो बच्चे पैदा हुए थे वो सबको कटवा डाला, मरवा डाला। हेरोद मरवा डाला। ये उन दिनों की बात है। इस प्रकार का उथल पुथल हुआ। मैं और एक बात बताना चाहता हूं, जो प्रकाशन ज्योतिषी लोग पाए और जो प्रकाशन ये चरवाहे लोग पाए, गडेरिये लोग पाए, उनका डिफरेंस क्या था उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और ऐसे प्रकाशन रहता है तो हम लोग का पोजीशन कहां पर रहता है, इन तमाम बातों को थोड़ा सा समय में हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, यीशु मसीह पहली बात तो इस धरती में आया था, वो खुद एक चरवाहा था। और यीशु मसीह जो इस धरती में आया था, चरवाहा होने के साथ साथ ओके, वो राजाओं का राजा भी था। तो यीशु मसीह का चरवाहा वाला प्रकाशन जो है, ओके, उसको डायरेक्शन किधर, कौन सा डायरेक्शन में गया, वो चरवाहा लोगों के पास में गया। हालेलुया। और यीशु मसीह राजा था, तो राजा वाला प्रकाशन ज्योतिषियों की द्वारा से होके राजा के पास भी पहुंचा, राजा के पास भी पहुंचा। ओके, वो चरवाहा भी था यीशु मसीह और राजा भी था। हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह अपना जो ये जो दो चीज है, चरवाहा वाला प्रकाशन या तो चरवाहा वाला गुण और राजा वाला गुण, ये हम लोग को इसका प्रकटीकरण देता है और इस गुण में शामिल भी करता है, उसका शेयरिंग भी करता है हमको। कौन सा? चरवाहा वाला और राजा वाला। हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसका 5 उसका 4 को पद को क्या लिखता है यहां पर। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तुम्हें कौन? तुम्हें यानी आप कौन? आप खुद एक चरवाहा हैं। आप एक खुद चरवाहा हैं। चरवाहों का प्रधान कौन है? यीशु मसीह है। तो ये प्रधान रखवाला है, ये प्रधान रखवाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी में लिखा हुआ है चीफ शेफर्ड, चीफ शेफर्ड। तो जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें कौन? तुम जो चरवाहे हो, हाँ, क्या देगा? महिमा का मुकुट देगा। अगर हम लोग जितने लोग यीशु को ग्रहण किए, उसके चेले हैं, आज हमारे अधीन में बहुत सारे लोग को प्रभु ने दिया है, आपके अधीन में दिया है, जिनको आपको चराने की आवश्यकता है। क्यों? पतरस को क्या बोला उनके चेले में से? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। 3 बार पूछा। ओके, उसके बाद पतरस से कहता है मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को खिला। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तब देख रहे हैं कि यीशु मसीह स्वयं जब चरवाहा था तो उसने वो जो चरवाहा था उसने स्वयं क्या किया है कि हालेलुया अपना चरवाहा वाला जो एरिया है, अपना चरवाहा वाला जो गुण है, उसको बांटता है और देता है, शामिल करता है उसमें। ओके, उसमें शामिल करता है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह राजा भी था, तो राजा भी था तो राजा वाला गुण भी हमको देता है, राजा वाला पोजीशन हमको देता है। जैसे चरवाहा वाला पोजीशन देता है वैसे राजा वाला भी पोजीशन हमको देता है। ओके, हम लोग देखेंगे एक वचन प्रकाशित वाक्य उसका 1:5 से लेकर 6 मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। ओके, पृथ्वी के राजाओं का, पृथ्वी के राजा कौन है? आप और हम हैं। उनका हकीम मतलब कमांडर। तो इसको हम लोग इस भाषा में बोल सकते हैं राजाओं का राजा है। ओके, पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। यहां लिखा हुआ है हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है एंड हैड मेड अस किंग्स। हमें राजा बना दिया लिखा हुआ है। तो देखते हैं यीशु मसीह का, यीशु मसीह चरवाहा है, हमको चरवाहा भी बनाता है। यीशु मसीह राजा है, हमको राजा बना दिया है। प्रेज गॉड। तो राजा बना दिया है स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक जगत में,
लेकिन इस धरती में राजा जैसे हमको हरकत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक प्रगटीकरण नहीं मिलेगा राजा कैसे सोचता है, राजा कैसे चलता है, राजा कैसे काम करता है, राजा का हरकत क्या क्या होती है, कैसे होता है, उसका प्रगटीकरण नहीं मिलेगा, आप उसमें एक्ट नहीं कर सकते, आप उसमें कदम नहीं बढ़ा सकते। हालांकि आप राजा हैं लेकिन नहीं कर सकते। सिर्फ कई लोग क्या करते हैं, चरवाहे वाले अथॉरिटी जो है ओके उसमें मूव करते हैं। लेकिन कुछ लोग जब चरवाहा से लेके राजा वाला प्रकाशन उनके जीवन में आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है कि मैं एक राजा हूं, मुझे राजा के रूप में इस धरती में प्रभु ने स्थापित किया है, मुझे एक राज्य दिया गया है, तब क्या होता है ना, चरवाहा के साथ साथ में क्रीम लग जाता है उसके ऊपर में, वो है राजा वाला हरकत हमारे जीवन में दिखाई देने पाता है। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रभु वचन बात कर रहा है, ढेर सारे बातें। इसीलिए आपके जीवन में प्रभु ने आपको एक चरवाहा बनाया है, तो चरवाहा से उठकर आपको राजा वाला गुण को भी प्रकट करना है, हरकत को प्रकट करना है, क्योंकि दोनों ही बनाया है हम लोगों को। आमेन, आमेन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मिलाप वाला तंबू रहस्यमय बातों से भरा हुआ है। मिलाप वाला तंबू जो पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा था, उसमें एक बाहरी आंगन था, उसके बाद तंबू के अंदर में पहला जो भाग था वो पवित्र स्थान था, और उसके बाद एक पर्दा लगा हुआ था, पर्दा के भीतर जाने से महापवित्र स्थान होते थे। बाहर जो आंगन होते थे वहां पर क्या करते, भेड़ बकरी को लाया जाता था, अन्न बलि और मेल बलि और पाप बलि सब चढ़ाया जाता था, और उसमें भेड़ बकरी को लाया जाता था और उसको वध किया जाता था, उसके लहू को लेकर अंदर लिया जाता था। अंदर में जो था वहां पर बहुत सारे सामग्री सब थे, ओके, दीवट थी, टेबल था, उसमें रोटी थे और बहुत सारे बातें वहां पर थी। महापवित्र स्थान में वहां पर हम लोग देखते हैं, वहां पर वाचा का संदूक था जिसमें 10 आज्ञा की पट्टी थी, हारून का लाठी था, और उसमें एक सोना का एक लोटा था जिसमें रखा हुआ था मन्ना रोटी, बहुत सारे सामग्री थे। और पूरा जो था वहां पर जो संदूक जो था वो सोने से मढ़ा हुआ था, बहुत सारे चीज सोना का से बना हुआ था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर मिलाप वाला तंबू में एक व्यक्ति घुसता है, बाहरी आंगन में रहता है, वहां भेड़ बकरियों से मुलाकात हो सकता है, उसका जीव जंतुओं से। ओके, हमने 2 चीज देखा, यीशु मसीह चरवाहा है और राजा है। चरवाहा जो होता है उसका संबंध है भेड़ बकरी, राजा है, राजा का संबंध जो गहरा संबंध होता है वो है सोना, गोल्ड। गोल्ड अट्रैक्ट्स किंग। सोना जो होता है ना, राजा लोगों को अट्रैक्ट करते थे, इसलिए पुराने जमाने में सोना सब अर्पित किया जाता था, फाइन सोना। ओके, सोना का मुकुट रहेगा, सोना का प्लेट रहेगा राजा लोगों का, इवन सोना का सिंहासन कई लोग बनाते थे, इवन सोना से बहुत सारी चीज मढ़ के रखते थे अपने राजमहल में, पलंग तक बनाते थे लोग। सोना जो है ना कीमती चीज है, और राजा लोगों का फितरत होता था सोना से जुड़ा हुआ रहना। सोना एक वेल्थ को दर्शाता है, और एक राज्य में जिस राजा का सबसे ज्यादा सोना, उस राज्य का सबसे ज्यादा महिमा। सोना यूज किया जाता था, हाथी घोड़ा खरीदने के लिए सोना यूज करते थे वो लोग, व्यापार करने के लिए। और सोना जो है वो राजा के लिए बड़ा कीमती होता था। हम लोग देखने पाते हैं इसलिए कि ज्योतिषी लोग जब आए तो राजा के पास में कीमती चीज लाए, उसमें से एक चीज था सोना। अब मिलाप वाले तंबू में जो है बाहरी आंगन में भेड़ और बकरी से मुलाकात हो सकता है, लेकिन सोना के साथ आमना सामना होना है तो आपको मिलाप वाले तंबू के अंदर जाना पड़ेगा। इसका मतलब जब तक कि अंदर का प्रकाशन ना मिले, अंदर ना घुसे हम लोग, तब तक हम लोग सोना के साथ में एनकाउंटर नहीं हो सकता है, यानी राजा के साथ में एनकाउंटर नहीं हो सकता है, राजा के साथ में आमना सामना नहीं हो सकता है। ओके, इसको हम लोग जरा से देखेंगे। अगर आपको भेड़ से मुलाकात करना है, बकरी से, तो बाहरी आंगन
तक आप सीमित रहेंगे। लेकिन आपको अगर सोना से मुलाकात करना है, यानी राजा से मुलाकात करना है, राजा वाला गुण उसके साथ में एनकाउंटर करना है, थोड़ा रिस्की होता है राजा के साथ में खड़ा होना। ओके, एक गडरिये के पास में आप जाएंगे आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन एक राजा के पास में जाएंगे आपको डर लगेगा। भेड़ चरवाहा जो है उसका रिस्क फैक्टर कम है, लेकिन राजा वाला पोजीशन में रिस्क फैक्टर ज्यादा है, लेकिन राजा वाला पोजीशन में अधिकार अलग प्रकार का है। देखिए कि जब गडेरिये लोगों के पास में सुसमाचार पहुंचा और गडेरिये लोग यीशु को मुलाकात करने के उद्धारकर्ता जन्मा है, गडेरिये लोग एनकाउंटर कर रहे हैं, राजा तो है लेकिन गडेरिये लोगों को लिए रिस्क फैक्टर नहीं है ज्यादा। लेकिन जिसके पास में राजा का प्रकाशन आ गया, किसके पास में? ये बुद्धिजीवी लोग, ज्योतिषी लोग, राजा का रेवलेशन आ गया, तो आप देख रहे हैं उन लोग का डायरेक्शन किधर चला गया? राजा का महल की तरफ। और राजा, क्रूर राजा से मुलाकात हो रहा है, वहां पर रिस्क फैक्टर बढ़ गया। वहां से लोग गए, यीशु से मुलाकात भी किए, तो स्वर्गदूत आके सपना में बोलता है कि मत जाना वो राजा के पास में। क्यों? क्योंकि अगर राजा के पास में जाते हैं तो राजा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, इनके साथ में भी बुरा व्यवहार कर सकता है राजा। इसलिए राजा का प्रकाशन रिस्क फैक्टर में डालता है, लेकिन रिस्क फैक्टर के साथ में अथॉरिटी मिलता है। हालेलुया, अधिकार मिलता है। ओके, एक समृद्धि का बात को करता है। जहां पर समृद्धि रहता है वहां पर रिस्क फैक्टर भी रहते हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों ग्रुप जो हैं, इनका मूवमेंट कैसे हुआ है? यीशु मसीह पैदा हुआ है, सेम यीशु मसीह, गडरिये लोग जा रहे हैं। गडरिये लोग का रिस्क फैक्टर क्या था मालूम? चराने का टाइम में भेड़िया आएगा, या तो भालू आएगा, या तो बाघ आएगा। ये लोग पहले से प्रिपेयर रहते थे कि कैसे इनको अटैक करें, कैसे माने। ये रिस्क फैक्टर कम है। कौन सा रिस्क फैक्टर से? कौन सा रिस्क से? राजा अगर ऑर्डर दे दिया कि मारो ये लोगों को, तो पूरा सेना को उनको सामना करना पड़ेगा, रिस्क ज्यादा है। इसीलिए मिलाप वाले तंबू में बाहरी आंगन में रिस्क फैक्टर ज्यादा नहीं था। जब वो लोग बलिदान करते थे एक भेड़ को, एक बकरी को, एक प्रोसेस के तहत, लेकिन रिस्क कहां होता था मालूम? जहां पर सोना का संदूक था जो मढ़ा हुआ था, यानी पूरा भीतरी में कोट में, जहां पर महापवित्र स्थान है, वहां साल में एक बार महायाजक वहां घुसता था। और वहां जब घुसता था, अगर किसी प्रकार से वहां का रीति विधि में भूल किया या तो कुछ हुआ, तो वहीं पर वो मर जाते थे वो लोग। देख रहे हैं जहां पर सोना से मुलाकात हो रहा है, आमना सामना हो रहा है, यानी किंग ऑफ किंग से मुलाकात हो रहा है, परमेश्वर जो राजा है उससे मुलाकात हो रहा है। अगर उसके पास में सेवा टहल करने में गड़बड़ा जाते थे लोग कहीं पर, तो वो लोग मर जाते थे उस जगह में। और उनका बॉडी को कैसे निकाला जाता था मालूम है? वो लोग को एक रस्सी बांधा हुआ रहता था यहां पर कमर में, ओके, और एक घंटी रहता था आई थिंक पैर में, ओके। ये लोग घुसते थे आराधना करने के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए घुसते थे, तो बीच बीच में वो लोग पैर को हिलाते थे और घंटी बजता था, तो बाहर के लोग जानते थे कि ये जिंदा है, अंदर में मरा नहीं है। और घंटी बंद हो गया, यानी किसी प्रकार से परमेश्वर नाराज हो गया, या तो परमेश्वर का उपस्थिति उसको मार दिया, कहीं पर सेवा टहल करने में गड़बड़ हुआ, अगर मर गया वो व्यक्ति वहां पर, तो क्या करते थे? वो घंटी सुनाई नहीं देगा, तो क्या करते थे? उस रस्सी को खींचते थे, क्योंकि महापवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था। वो लोग खींचते थे, वो लोग आ जाते थे बाहर, उसका बॉडी आ जाता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तो महापवित्र स्थान में घुसने के लिए सबके लिए रास्ता खुल गया है, क्योंकि वो पर्दा फट गया जब यीशु मसीह क्रूस में जान दिए, तो पर्दा फट गया। लेकिन राजा तो वही है। मैं ये बताना चाहता हूं, पर्दा फट गया, लेकिन सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, वो वही गुण के साथ आज भी है। पर्दा ना फटा है। उस राजा से मुलाकात करने के लिए रास्ता तो हमको दे दिया, वो रास्ता यीशु है, लेकिन राजा वैसा ही है,
मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं वो राजा हूं। एक तरफ वो कहता मैं प्रेमी हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं सामर्थी हूं, तरस खाने वाला हूं, तो एक तरफ ये भी कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर भस्म करने वाला आग के समान है, इब्रानी की पुस्तक में नए नियम में है। तो कई बार इस नए नियम के युग में हम लोग अनुग्रह के विषय में इतना ज्यादा बात करते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर न्यायी है और राजाओं का राजा है। और अभी का युग जो है, ये क्रिसमस मना के हम लोग वही लिपापोती नहीं कर सकते हैं। अभी यीशु मसीह आके चला गया, 2020 साल क्रॉस कर चुका है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन का समय आ रहा है और दूसरा आगमन में वो छटाई करके लेके जाने वाला है। तो आज अगर राजा का प्रकाशन हमारे जीवन में नहीं है तो हम लोग थरथराते और कांपते हुए इस जिंदगी को नहीं काट रहे हैं और एक हम लोग पवित्र जीवन नहीं काट रहे हैं। ओके, चरवाहा का केवल प्रकाशन है तो वो तो अनुग्रहकारी है, हमको हरी हरी चराइयों में चराता है, बस यही प्रकाशन में हम लोग घूम रहे हैं और हमारे हृदय में डर नहीं है, भय नहीं है, परमेश्वर के लिए आदर नहीं है। लेकिन राजा का प्रगटीकरण में रहेंगे तो भय और हम लोग यहाँ पर पवित्रता के साथ में हम लोग परमेश्वर के सम्मुख चलेंगे, ताकि दूसरे आगमन में वो यीशु प्रभु आएगा तो लेकर जाएगा। कौन सा प्रकाशन है इस क्रिसमस में? कौन सा प्रगटीकरण है 2020 का 2020 का क्रिसमस में, क्रिसमस ईव में कौन सा प्रगटीकरण है आपके पास में, मेरे पास में? इसको आज जांचने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जितना राजा के विषय में जानेंगे और उसके सामने दंडवत करेंगे, उसका प्रगटीकरण आएगा, हमारा हरकत चेंज होगा, हमारा सोच विचार चेंज होंगे, हम लोग आगे बढ़ने पाएंगे। हम लोग को प्रभु अधिकारी ठहराया है ताकि इस संसार में हम लोग अधिकार करें, इस धरती में अधिकार करें, हम लोग राज्य करें। हमें राज्य दिया गया है। हमारा सोच विचार क्या है? आपका आज क्या प्रगटीकरण है मसीह यीशु के विषय में? कुछ लोग उस जमाने में उससे कुछ भविष्यवक्ता बोले, कुछ लोग एलिया बोले, कोई यिर्मयाह बोला, कोई लोग बोल दिए कि इसमें दुष्ट आत्मा समाया है। आज क्या बोल रहे हैं यीशु को? यीशु सत्य, मार्ग और जीवन है। यीशु प्रभुओं का प्रभु है। यीशु एकमात्र मार्ग है। यीशु को छोड़ के दूसरा कोई प्रभु नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही बिचवाई है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का लहू ही हमें पापों से मुक्ति देता है। यीशु मसीह ही पापों से क्षमा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति नहीं है। और यीशु मसीह में ही आशा है, यीशु मसीह में ही शांति है। वो शांति का राजकुमार है। आज के क्रिसमस ईव में अगर कोई नया व्यक्ति इस मैसेज को सुन रहा है तो ध्यान से सुने और यीशु को राजा के रूप में, प्रभु के रूप में अपने हृदय में जगह दे दे। अपने पापों से तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले और बढ़े। ये यीशु प्रभु अपने साथ अपने मिरास में रखेगा। प्रेज गॉड। आइए हम छोटा सा दुआ करें और प्रभु को महिमा दें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, आज अपने वचन के द्वारा से प्रभु जी तूने बात की है। लॉर्ड, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर इस मैसेज को कोई नया व्यक्ति प्रभु जी पहली बार सुन रहा है यीशु मसीह के विषय में, पहली बार इस प्रकटीकरण को पा रहा है प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप उसके जीवन में कार्य कीजिए और उसकी जिंदगी को बदल डालिए, उसे उद्धार दीजिए, उसे छुटकारा दीजिए प्रभु। ओ प्रभु जी, ओ लॉर्ड, इस समय कोई प्रार्थना कर रहा है प्रभु, मेरे जीवन में आ जा बोलकर प्रभु जी उसके जीवन में प्रवेश कीजिए लॉर्ड। ओ प्रभु जी उसे शांति प्रदान कीजिए। किसी के जीवन में शांति नहीं है प्रभु जी, ओ तू शांति का राजकुमार है प्रभु जी। वो शांति जो असीम शांति जो संसार नहीं दे सकती है, कोई नहीं दे सकता प्रभु जी, वो शांति परमेश्वर पिता इसी समय दीजिए लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं प्रभु जी, आज प्री क्रिसमस ईव में हर एक के जिंदगी में यीशु प्रभु तू मालिक, राजाओं का राजा, इसका प्रगटीकरण बढ़ जाए और अधिकार बढ़ जाए यीशु के नाम से। ओ अधिकार बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी एक एक एरिया को जीतने पाए, लेने पाए तेरे लिए प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमसे बातें करने के लिए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी क्रिसमस, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु के प्रकाशन में बढ़िए और राजा जैसे सोचिए और राजा जैसे चलिए। प्रभु आपको राजा बनाया है। आमेन। थैंक यू सो मच।